तो आज हम लोग ITI 3 का फाइनल कंक्लूड कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरा ITR TDS के अंदर था। एक सेकंड ना। ये हम लोग का बैलेंस शीट PL है जो हम लोग ओपन कर रहे हैं, और मैं लास्ट क्लास ड्राफ्ट फाइल भी सेव करके रखा था। अच्छा, हम लोग ड्राफ्ट, गुड मॉर्निंग तैमूर, हम लोग का ड्राफ्ट और फाइनल सेव में डिफरेंस आई थिंक पता है। गुड मॉर्निंग अचल। सो गाइज, ड्राफ्ट कब करते हैं? जब टेम्पोररी सेव होता है तब ड्राफ्ट करते हैं हम लोग, और फाइनल सबमिशन के पहले हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो ये सब यूसेज आई थिंक वी नो, हम लोग की ये बात पता है। तो आइए हम लोग बाकी का आगे का देख लेते हैं। ज्यादा नहीं, 2 स्टेप बाकी है। कुछ यस नो करना है, कुछ डिप्रिसिएशन अपलोड करना है, वेरिफिकेशन करना है, ITI 3 ओवर। सो गाइज, आज का जो वीडियो है वो कंक्लूजन वीडियो है। तो आप लोग का जब मैं ये ग्रुप में शेयर करता हूँ तो आप लोग वीडियो का रिन्यू फॉर योर फर्दरेंस के लिए, मतलब फर्दर यूजेस के लिए। तो आप देख सकते हो किसमें क्या है, नहीं है, ऑल दैट। ठीक है, ओके। तो इसका ऑलमोस्ट हम लोग सारा चीज देख ही लिए थे, कर ही लिए थे। फाइनली हम लोग का एक ही चीज, अच्छा, इसका PL थोड़ा रॉन्ग था लास्ट क्लास जैसे बताया था आप लोग को। ये जो PL इतना शो है, इतना PL ये नहीं है। PL थोड़ा सा ज्यादा है, 4 लाख के आसपास PL था इसका। आई थिंक आप लोग देखे होंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट होगा यहाँ से। कहाँ से स्टार्ट होगा सर? ये 3,75,000 नहीं था, हम लोग टोटल किए थे लास्ट टाइम। ये 3,97,000 नहीं था, 4 लाख के आसपास कुछ आया था। सॉरी, ये जो प्रॉफिट 3,75,000 है, इतना नहीं था, इससे थोड़ा सा ज्यादा था। तो हम लोग देख लेते लास्ट टाइम पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये जो फिक्स एसेट का शेड्यूल है, ये IT में कैसे अपलोड करते हैं। तो मेरा वाला जो एक्सेल शीट, सॉरी, मेरा वाला जो MS वर्ड का शीट जो आप लोग के साथ शेयर किया गया है, तो वो आप देख सकते हो उसमें क्या है, नहीं है, ऑल दैट। ठीक है। तो ये वाला पार्ट, आई मीन, इसमें जो है ये IT एक्ट के हिसाब से है। आप लोग के साथ ये ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट का डिप्रिसिएशन ऑलरेडी हम लोग PGP चैप्टर में देख चुके हैं। तो हम लोग का जो प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वो जो चैप्टर था, उस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी ये चीज देख चुके हैं कि ये कैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो आई थिंक मेरा सारा स्टूडेंट को मोर देन 180 लेस देन 180 का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर देन 180 लेस देन 180 बिकॉज ऑफ द डिप्रिसिएशन। जो एसेट आपके पास मोर देन 180 है, फुल डिप्रिसिएशन, लेस देन 180 मतलब टिल 197 179 डेज तक हाफ डिप्रिसिएशन। तो ये हम लोग देख लिया। ओके, मॉर्निंग स्नेशिश। ओके, सो गाइज, ये वाला पार्ट अभी ITI 3 में अपलोड करना है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। तो ओपन करते हैं पहले ITI 3 को। अच्छा, ड्राफ्ट ओपन करने के लिए आपको ओपन वाला बटन क्लिक करना होगा टू ओपन द ड्राफ्ट। मैं ओपन बटन में क्लिक कर रहा हूँ। सो PL लास्ट क्लास हम लोग अपडेट किए थे, तो दैट्स व्हाई मैं ड्राफ्ट करके रखा था। बैलेंस शीट जिस दिन किए थे उस दिन ड्राफ्ट करना भूल गए थे, बट लास्ट क्लास हम करके रखे थे ताकि आज यहाँ से स्टार्ट कर पाऊँ। आइए चलिए शुरू करते हैं। ओके,
तो ये पार्ट है जनरल नेचर ऑफ बिजनेस, बैलेंस शीट खाली भरा हुआ नहीं है, बट हम लोग भरे थे। आपके पास जो सेकंड वीडियो होगा उसमें बैलेंस शीट रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग के बाद हो चुका है, ट्रेडिंग के बाद भी हम लोग कर लिए। नाउ फाइंड आउट द पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लास्ट क्लास हम लोग भर लिए थे, और आप लोग देख भी लिए थे कौन सी जगह कहाँ कहाँ हम लोग अमाउंट डाले थे, नहीं डाले थे, ऑल दैट। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे ही आप पीएल पूरा अपडेट कर दोगे इन आईटीआर 3, अच्छा जो जो बना रहा हूँ आईटीआर 5 एंड आईटीआर 6 के लिए सेम रूल रहेगा। मतलब जहां पे आपको आईटीआर में डिटेल पीएल एंड बैलेंस शीट अपलोड करने का मौका मिलेगा, वहां आपको ये सारा पार्ट देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग पीएल अपडेट करने के बाद सीधा जो वहां पे जाना है, शेड्यूल बीपी, सॉरी शेड्यूल डीपीएम एंड डीओए, ये वाला शेड्यूल में आना है। थोड़ा 2-3 टैब छोड़ के ही है। अच्छा, शेड्यूल एस फॉर सैलरी। आपके पास अगर कभी ऐसा क्लाइंट अप्रोच करे जिसका बिजनेस एंड सैलरी दोनों ही है, तो आप आईटीआर 3 भर सकते हो। और आईटीआर 3 में जो शेड्यूल एस है वो एस फॉर सैलरी, आई थिंक ये फाइल जो है आपको अपडेट करना आता है, क्योंकि आईटीआर 2 का अगर वीडियो आपके पास है तो आप देखिएगा उस वीडियो में हम लोग सैलरी अपडेट किए थे। तो शेड्यूल एस जो होता है दैट इज ऑल अबाउट द सैलरी। ठीक है, उसके बाद एचपी फॉर द हाउस प्रॉपर्टी, ये भी हम लोग का आईटीआर 3 का ही पार्ट था, सॉरी आईटीआर 2 का पार्ट था। बीपी में कुछ नहीं करना है, बिजनेस प्रोफेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको पीएल अपलोड करने के बाद, ये जो पीएल है, पीएल अपलोड करने के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस अपलोड करने के बाद सीधा आपको आना है बिजनेस एंड सॉरी डीपीएम में, शेड्यूल डीपीएम। डीपीएम स्टैंड्स फॉर डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो अगर आपके पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है तो वो सारा चीज आपको अपलोड यहीं पे करना होता है, शेड्यूल डीपीएम में, डिप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी। तो आप चेक कर सकते हो आपका जो पीएल बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्या उसके अंदर कोई मशीनरीज है, तो यू कैन सी देयर इज नो मशीनरी एट ऑल। एक ही डिप्रिशिएबल एसेट है, वो है फर्नीचर। सो फर्नीचर का डिप्रिशिएशन हम लोग कैलकुलेट करना होगा डीओए में, नॉट डीपीएम। तो डीपीएम में आप देख सकते हो 15% वाला ब्लॉक है, 30% वाला ब्लॉक है, 40% वाला ब्लॉक है, बट ये सारा ब्लॉक जो है वो है प्लांट एंड मशीनरी के लिए। तो अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है तो यू हैव टू फाइंड आउट द रेट। नॉर्मली 15% ही होता है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स के ऊपर 40% होता है, शिप वगैरह जो होते हैं एयरक्राफ्ट उसके ऊपर 30% हम लोग लेते हैं, बट दैट इज एक्सेप्शनल। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं किए। 45 भी कुछ स्पेसिफाइड एसेट के ऊपर होता है, बट हम लोग का 15 एंड 40 के अंदर हो जाएगा। इफ यू हैव एनी कंप्यूटर लैपटॉप लाइक पेरिफेरल्स आइटम, सो 40% ब्लॉक शैल बी सिलेक्टेड एंड यू हैव टू अपडेट, एंड 15% विल बी द मशीनरी, जो हम लोग को मशीनरी डालना होगा, ऑल दैट। ठीक है, एंड फाइनली इसके बाद हम लोग का है डीओए, डीओए फॉर डिप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्डिंग, लैंड, लैंड का वैसे भी नील है, और फर्नीचर है। तो मेरा यही कहना है, आप पहले ये जो आपका वर्किंग्स है, आई मीन जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप अपने क्लाइंट के लिए प्रिपेयर किए हो, पहले आप यहाँ आके देखिए कि आपके पास क्या क्या एसेट है, एंड व्हाट इज द नेचर एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ सच एसेट्स। सो जो वर्किंग्स, आई मीन जो नोट्स ऑफ अकाउंट्स आपके सामने है, उसमें एक ही डिप्रिशिएबल एसेट आपको दिख रहा है, वो भी फर्नीचर, जिसके ऊपर रेट चल रहा है कितना, 10%। तो फर्नीचर के ऊपर यहाँ पे 10% वाला रेट के ऊपर डिप्रिशिएशन हम लोगों को करना है। तो देखिए कैसे करना होता है। तो हम लोग का जो फर्नीचर का डब्ल्यूडीबी, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी 16672, ये हम लोग अपलोड करेंगे कहाँ पे, ये 10% वाला वैल्यू में। तो आपका जो कंप्यूटेशन आप सीखे थे याद है ना, वो डिप्रिशिएशन वाला कैलकुलेशन, वो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं खाली यहाँ पे अपलोड कर दिया 10% फर्नीचर एंड फिक्सचर्स करके, मैं जब टैब प्रेस करूंगा तो आप देखो डिप्रिसिएशन जिसको जहां लेना है वो देखो ऑटोमेटिक ले लेगा। थोड़ा स्क्रॉल करूंगा, ये देखो डिप्रिसिएशन एज अ फुल रेट, डिप्रिसिएशन एज अ हाफ रेट। तो आप लोग के साथ हाल ही में 2 वीक पहले शायद ये कैलकुलेशन कोई एक मॉर्निंग पे आप लोग के साथ किए थे कि कैसे हम लोग को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है एज पर आईटी एक्ट। तो डिप्रिसिएशन फुल रेट, डिप्रिसिएशन हाफ रेट आप देख लियो। तो 1667 is your rate of depreciation, I mean amount of depreciation,
and you can see this is the opening balance of furniture and fittings. So 16,672 is the opening balance. तो ये जो टैब आप लोग सीखे थे बेसिकली हम लोग का जो फॉर्मेट हम लोग जो वहाँ पे यूज किए थे, वी आर गेटिंग दिस फॉर्मेट फ्रॉम दिस शेड्यूल. ये जो शेड्यूल है ये फॉर्मेट से हम लोग को फॉर्मेट मिला था. सो दिस इज आवर फर्नीचर एंड फिक्चर एंड ऑल दैट. ओके, सो आई थिंक यू कैन सी कितना इजीली ये चीज हो जाता है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिप्रिसिएशन आईटीआई 3 में कैसे अपलोड होता है, आप पहले आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करोगे, जहां पे नोट्स टू द अकाउंट्स में जो फिक्स्ड एसेट शेड्यूल जो हम लोग बनाते हैं, एफएसए हम लोग इसको बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट शेड्यूल, एफएस जो हम लोग बनाते हैं फिक्स्ड एसेट शेड्यूल, तो वहां पे आपको देखना पड़ता है कि क्या एसेट आपके पास अवेलेबल है, क्या उसका डिप्रिसिएशन रेट चल रहा है, एसेट्रा एसेट्रा. तो ये देख के आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा. तो एज यू कैन सी दैट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10%, ओपनिंग डब्ल्यूटीपी ये है, तो उसके ऊपर 10% कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा, एंड वो हम लोग यहाँ पे डाल दिए. तो फर्नीचर कहाँ मिलेगा, डीओए डिप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट में मिलेगा, और डीपीएम प्लांट एंड मशीनरी. समझ में आया आप लोग को. तो पीएल जैसे ही एज सुन एज आप पीएल अपलोड कर दे रहे हो, प्रॉफिट जैसे ही आप भर दे रहे हो, अब सीधा कहाँ आना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सीधा आना है डीपीएम और डीओए. अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है तो इसमें आपको मशीनरी का बैलेंस डब्ल्यूटीपी जो ओपनिंग बैलेंस, खाली आप ओपनिंग बैलेंस डालिए, और आपका कुछ एसेट खरीदा बेचे बेचिए तो आप देखिए डाल सकते हो यहाँ पे, मोर देन 180, लेस देन 180 सब दिया हुआ है, आप देख सकते हो. ठीक है, ओके गाइस, यस नो, ये वाला पार्ट समझ में आया आप लोग को सबको? प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन कि ये जो डिप्रिसिएशन वाला पार्ट है कब करना है और कहाँ करना है, यू शुड टेक केयर ऑफ इट. तो किसके बाद जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जाना है आपको. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. डिप्रिसिएशन अपलोड करने के बाद, अच्छा अदर सोर्स यहाँ पे, हाँ अगर आपका क्लाइंट का सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट वो तो रहता ही है, या फिर अदर कोई अदर सोर्स वाला अगर इनकम है तो आप कहाँ अपलोड करोगे, आप अपलोड करोगे शेड्यूल ओएस. ओएस स्टैंड्स फॉर अदर सोर्स. आप अदर सोर्स में जाकर अपलोड करोगे. यू कैन सी दिस इज अदर सोर्स पार्ट, तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो. ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे. डन. क्लियर टू ऑल ऑफ अस. चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट. अगर आपके पास कोई डिडक्शन क्लेम होता है 80C 80CCC एंड ऑल दैट, तो चैप्टर 6 से में चैप्टर 6 से मिल जाएगा. और इस साल से एक न्यू ट्रेंड चालू हुआ 80D. दोस्तों आपको याद होगा 80D में हम लोग जो अमाउंट पढ़े थे वो 25,000 हम लोग का अमाउंट था. ठीक है, बट वो इस साल से 50,000 हो चुका है. अगर आपके पास नोट्स होगा तो एक बार नोट्स निकालिए. 80D का जो मेडिक्लेम वाला पार्ट था, एक बार प्लीज नोट्स निकालिए एक बार. तो उसमें देखिए आपका 25,000 करके दिया हुआ था कि आप अपने नाम पे ले रहे हो, स्पाउस के नाम पे ले रहे हो, चिल्ड्रन के नाम पे ले रहे हो, तो 25,000. आप अगर आपका पेरेंट्स के नाम पे लेते हो तो अनदर 25,000. ये 25 और 25,000 को हम लोग इस साल से मतलब 1920 असेसमेंट ईयर से ये लोग 50,000 कर दिया है. जो 25,000 था वो भी 50,000 हो गया है. ठीक है, तो जब से ये प्रोविजन आया तब से हम लोग को ये वाला सिलेक्ट करना पड़ता है. तो अगर आपका मेडिक्लेम नहीं है तो आपको यहाँ पे आके ये दोनों में जाकर नो सिलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. तो अगर आपके नाम पे 80D है तो आप डालिए, 80D अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए.
ओके गाइस, सो या क्या बोल रहे थे? हाँ, 50-50 दोनों में होगा तैमूर। पेरेंट्स के लिए भी 50, खुद के लिए 50, मतलब 1 लाख। ठीक है। अच्छा, तो ये सब कुछ होने के बाद हम लोग फाइनली आएंगे हम लोग वेरिफिकेशन पेज में, जहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है ये सेल्फ, और पार्ट बी टीटीआई में एक बार आके हम लोग को बैंक डिटेल्स अपडेट करना पड़ेगा। बैंक डिटेल्स अपलोड करना तो आपको आता है, तो यहाँ पे आईएफएस कोड डालना पड़ता है। ये तो हर रिटर्न का ही तो कहानी है, बैंक डिटेल्स डालना, इसमें नया बात है क्या? आपका जो भी आपका रिटर्न फॉर्म हो, अब सब में ये चीज आप डालोगे, तो आईटीआर 1, 2, 3, 4 सब में। ठीक है, और इसको टिक जरूर करिएगा। अगर आपके पास मोर देन वन बैंक अकाउंट है तो आप ऐड करके और ऐड कर सकते हो, बट एटलीस्ट एक ऐड तो होना ही चाहिए। ये तो कॉमन स्टेप रहेगा। ठीक है, तो गैस ये था आप लोग का आईटीआर 3। इसके बाद आप लोग, मैं वैलिडेट करूंगा तो वैलिडेट नहीं होगा, बिकॉज मेरा बैलेंस शीट में कुछ नहीं डाला हुआ है, दैट्स वाई। तो आप लोग बैलेंस शीट के साथ ये चीज करके देखो, वैलिडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार देख लो। हम लोग में आईटीआर 4 एंड आईटीआर 3 को एक कॉम्पेरेटिव एनालिसिस करेंगे, दोनों रिटर्न का, और कुछ बैलेंस शीट पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और ये दिखाएंगे कि कुछ भी करिए आपका, मतलब आईटीआर 3 आईटीआर 4 टाइम आईटीआर 4 में कम लगता है अगर ऑडिट नहीं हुआ तो, और बाकी आप देख सकते हो आईटीआर 3 में डिटेल होता है। ऑडिट वाला इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट में शेयर कर सकता हूँ ऑडिट वाला इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उसके लिए ऑडिटिंग इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना पड़ेगा। ऑडिटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए खाली जो पार्ट है जनरल जो है, इसमें कुछ ऑप्शन को यस नो करना पड़ता है और कुछ नहीं। नीचे जो ऑडिट इन्फॉर्मेशन है इसमें आपको यूज करना पड़ता है ये वाला, और कुछ ऐसा करने का दरकार नहीं होता, बाकी अपने आप सेव ले लेता है। तो ये वाला पार्ट भी हम लोग सैटरडे थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि ऑडिट इन्फॉर्मेशन कैसे कहाँ अपलोड करना होता है। तो 4 क्लास का अलग अलग रिकॉर्डिंग आपके पास है, आपके पास ये वाला पीएल बैलेंस शीट भी है। तो इस दफा तो प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो आप लोग जानते हो कैसे क्या करना है नहीं करना एंड ऑल दैट। ऑफलाइन होता तो आप लोग को मैं प्रैक्टिस करवा के छोड़ता, बट ऑनलाइन हो इसलिए आप लोग बच जा रहे हो। सो बाकी देख लो। टाइमर वो बैड डेट हटाओ यार, कोई प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बैड डेट नहीं मिलेगा। हमने तो आज तक इतना बैलेंस शीट घाट के कोई बैड डेट वाला नहीं मिला। वो बैड डेट का कॉन्सेप्ट के लिए किताब में मिलता है। किसी को बैड डेट डिक्लेयर करना उतना इजी नहीं होता है सर, बहुत रिस्क की बात, रिस्की नहीं बहुत। एक आप किसी को बैड डेट बोल रहे हो, फर्नीचर बोल रहे हो, तो वो अचानक से मान लेगा वो बात, तो ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग कुछ अलग तरीके से शो करते हैं। अगर इसके बाद भी अगर बैड डेट हो जाते हैं वो अलग बात है, बट नॉर्मली आज मतलब इतना सारा मैं ऑडिटिंग बैलेंस शीट फाइल देख चुका, कंपनी का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म का, पैसा डूबा है इन लोग का, बट ये लोग कोई बैड डेट रिकॉग्नाइज नहीं करते। किसी को बैड डेट डिक्लेयर करना मतलब भाई गलत बात है, परमिशन लेना चाहिए उससे। ठीक है, तो आपका लॉस कैसे रिकॉर्ड करना, लॉस उस तरह का तो डिस्काउंट दिखा देते हैं, दूसरा तीसरा हेड से एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बैड डेट लिटरली हम लोग करते हैं, तो बैड डेट अब छोड़ दो, मतलब आईटी फाइल के लिए बैड डेट वाला टैब जो है उसको छोड़ दो अभी, तो उतना काम का नहीं है। तो ऑडिटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे अपलोड करते हैं आईटीआर 3 में, वो आप लोग को जानना है। एंड दोस्तों प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आईटीआर 3 का जो ऑडिटिंग इन्फॉर्मेशन रहेगा, आईटीआर 5 एंड आईटीआर 6 तीनों में ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो आईटीआर 3 को आप बेस मान लो ऑडिटेड पीएल बैलेंस शीट अपलोड करने के लिए। तो मेरे पास ऑडिटेड पीएल बैलेंस शीट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास सैटरडे को। तो एक ही रिटर्न से आपको आईटीआर 3 एज वेल एज आईटीआर 4 अब देख लेना। तो 3 और 4 आप लोग प्लीज अच्छे से चर्चा कर लेना, अगर आईटीआर से कुछ आपका करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो। 1 और 2 उतना खास नहीं होता है, लोग खुद ही भर लेते हैं। आईटीआर 1 तो आज जिसको आईटीआर नहीं आता तो वो भी भर लेता है ऑनलाइन में जाके। 2, 3 में रिस्क नहीं लेता है, तो एक बार हम लोग को देखना है सब चीज। ठीक है, तो कोई बात नहीं सर, हम चर्चा कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस। तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे ऑन सैटरडे। तो आपको लोग को अगर टाइम मिले, मौका मिले और आपका मन चाहे तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी आप लोग का मर्जी। ठीक है।